हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी रैंकोस नर्सिंग अकेडमी। सो अभी हम डील कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देख लिया था पूरा एनाटॉमी और किस तरीके से ब्रीदिंग होती है, एक्सटर्नल ब्रीदिंग क्या होती है, इंटरनल ब्रीदिंग क्या होती है, और हमने नोज तक कंप्लीट कर लिया था। नोज इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विच कम्स इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड ऑर्गन जो है हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो फर्स्टली बिफोर स्टडिंग फेरिंग्स, पहले हम देख लेते हैं कि फेरिंग्स होता क्या है और ये बॉडी में सिचुएटेड कहाँ पर होता है। सो आई विल टेक हियर अ न्यू पेज। सो आई विल शो यू कि फेरिंग्स होता कहाँ पर है, बॉडी में सिचुएटेड कहाँ पर होता है। So this is mouth, sorry, this is nose and this is mouth. Fine, just imagine. And from here this is nose. ये जो है हमारे नेज़ल ओपनिंग्स हैं और यहाँ से जो है हमारा ये ओरल ओपनिंग गया है। ये क्या है? ये है नोज़ और ये क्या है? ये है माउथ। यहाँ से जो हमारी ओपनिंग गई है एंड दिस गोज लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे जो है ये इंटरनल लेयर्स आ जाते हैं, इंटरनल लेयर्स आ जाते हैं। फिर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर टू दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम जो अपने जनरल टर्म में थ्रोट बोलते हैं, है ना। थ्रोट तो सबको पता होगा थ्रोट क्या होता है। तो थ्रोट को ही हम मेडिकल टर्म में फेरिंग्स बोलते हैं। ये आइस है। तो यहाँ पे मैं देखा कि ये हमारा जो ये वाला सेक्शन है, दिस सेक्शन, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स को हम जनरल टर्म में थ्रोट बोलते हैं। तो देखते हैं फेरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है कॉमन यूज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। कैसे कॉमन यूज होगा? लेट्स सी वन मोर। देखो ये जो है सिस्टम हमारा, दिस सिस्टम यहाँ तक, ये सिस्टम जो है हमारा, दिस सिस्टम यहाँ तक, ये सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी में आ जाएगा। और ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है हमारा ओरल सिस्टम है। तो ओरल किस में आ जाएगा? हमारा डाइजेस्टिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमने एयर ली तो यहाँ से गया, और अगर हमने फूड लिया तो भी यहाँ से गया। तो दोनों चीज़ें जो है इस वाले रीजन से, इस वाले रीजन से तो पास करेंगी ही। इसीलिए ये जो है, ये वाला जो फेरिंग्स है हमारा, ये कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे जो कि हमारा रेस्पिरेटरी और हमारा जो है डाइजेस्टिव दोनों में यूज होता है। तो क्या देखा हमने? कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यूज करेगा फेरिंग्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये भी यूज करेगा फेरिंग्स को। कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट। कॉमनली कॉल्ड यानी कि जनरल टर्म्स में, जो हम अपनी आम भाषा में इसको थ्रोट बोलते हैं, और हम मेडिकल टर्म्स में इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ओरिजिनेट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। ओरिजिनेट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे। पोस्टीरियर मीन्स होता है पीछे। तुमने क्या देखा कि जनरली ये देखो नेजल कैविटी है, ये हमारी नेजल कैविटी, ये हमारी ओरल कैविटी है। इसके पीछे ही तो है ये फेरिंग्स। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है
originate posterior to the nasal and oral cavity and extends inferiorly to the level of bifurcation of larynx and esophagus. और क्या होगा, नेजल एंड ओरल कैविटी के पीछे जाएगा और कहाँ तक ये जाएगा, टिल द लेवल ऑफ लैरिंग्स और ईसोफेगस. I will make one more diagram. This is nose, this is oral cavity. ये हमारे नोज है, ये हमारा ओरल कैविटी है. दिस, तो ये क्या है, हमारा नोज है, ये है माउथ. तो इसके पीछे देखो, नोज और माउथ के पीछे है ये, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स. तो फेरिंग्स क्या पीछे है, यानी कि फेरिंग्स इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर. एंड देन उसके बाद यहाँ से दिस पोर्शन इज फेरिंग्स. इसके बाद यहाँ से क्या है, ये बायफर्केट होगा इस तरीके से, ये बायफर्केट हो गया. बायफर्केट यानी कि दो हिस्सों में बट जाना. ये बायफर्केट होने के बाद दिस एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर मतलब आगे होता है, दिस एंटीरियर पोर्शन इज लैरिंग्स. दिस एंटीरियर पोर्शन इज लैरिंग्स एंड दिस पोस्टीरियर पोर्शन इज ईसोफेगस एंड दिस पोस्टीरियर पोर्शन इज ईसोफेगस. तो हमने क्या देखा कि फेरिंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, नोज और माउथ. नोज और माउथ के पोस्टीरियर में सिचुएटेड होता है फेरिंग्स. और ये आगे जो है इस लेवल पे आके, इस लेवल पे आके बायफर्केट होता है, बायफर्केट, बायफर्केट होता है. बायफर्केट यानी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये बायफर्केट हो गया और बायफर्केट होके एक यहाँ आया और एक यहाँ आया. तो जो एंटीरियर है, दिस इज एंटीरियर एंड दिस पोर्शन इज पोस्टीरियर. जो आगे है वो एंटीरियर और जो पीछे है वो पोस्टीरियर. तो एंटीरियर जो हिस्सा जाएगा उसको हम कहेंगे लैरिंग्स, और पोस्टीरियर जो हिस्सा जाएगा उसको हम कहेंगे ईसोफेगस. और दिस इज द सेम रिटन हेयर. originate posterior to the nasal and oral cavity and extend inferior to the level of bifurcation of larynx and esophagus. और वहाँ तक जाएगा जहाँ पर larynx और esophagus जो है ये bifurcate ना हो जाए. Common pathway for both food and air, as I told you कि oral और nasal cavity दोनों connect कर देगा pharynx. तो common pathway जहाँ पर हम सांस भी ले सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं. Walls are lined by mucosa. Walls are lined by mucosa contain skeletal muscles that are primarily used for swallowing. This means what? This means what? मैं यहाँ पे अब सिर्फ लैरिंग्स बनाऊँगी और पूरा जो है मैं पूरा नहीं बनाऊँगी. तो यहाँ पे क्या है, म्यूकोसा क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूकोसा? म्यूकोसा एक जो है लेयर होती है. म्यूकोसा इज़ अ लेयर विच प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग. म्यूकोसा, म्यूकोसा, दिस इज म्यूकोसा. म्यूकोसा एक लेयर होती है, एक मॉइस्चराइज्ड लेयर होती है जो किसी भी ऑर्गन को ड्राई होने से प्रिवेंट करेगी. डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी भी फूड पार्टिकल्स, एयर या फिर किसी भी इन्फेक्शन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करती है. अब यहाँ पर क्या है, म्यूकोसा में क्या लिखा है यहाँ पे, इट कंटेन स्केलेटल मसल्स. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती. म्यूकोसा के बाद यहाँ पर ये पूरा हमारा जो है स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होगा. यहाँ पे हमारा पूरा जो है स्केलेटल मसल प्रेजेंट होगा जो कि हमें हेल्प करेगा स्वेलोइंग में, जो कि हमें हेल्प करेगा स्वेलोइंग में, यानी कि खाना निगलने में हमें हेल्प करेगा. हेल्प कौन सी मसल्स करती हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं.
स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं खाना स्वेलो करने में। फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स, जो लेटरल वॉल्स है, दिस इज लेटरल वॉल्स है ना, जो साइड साइड में वॉल्स है, इनको लेटरल वॉल्स कहते हैं, आर डिस्टेंडेबल इन ऑर्डर टू फोर्स स्वेलो फूड इन ईसोफेगस। डिस्टेंडेबल यानी कि जब हम इसमें फूड पार्टिकल्स डालेंगे तो इनके अंदर प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंड हो जाए, मतलब इस तरीके से थोड़े से एक्सटेंड हो जाएं, ताकि जो खाना है उसको हम प्रॉपर तरीके से स्वेलो कर सकें। तो फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स, जो लेटरल वॉल्स होती हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं और डिस्टेंडेबल होती हैं, यानी कि ऐसे अगर है तो इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ है कि थोड़े इस तरीके से डिस्टेंट हो जाएं, इन ऑर्डर टू फोर्स स्वेलो फूड इन द ईसोफेगस, ताकि जो है हम खाना प्रॉपरली स्वेलो कर लें और ईसोफेगस में खाना जा पाए। नेक्स्ट द सेक्शन ऑफ फेरिंग्स। सेक्शन ऑफ फेरिंग्स, 3 सेक्शंस होते हैं फेरिंग्स के। देख कैसे कैसे फेरिंग्स के जो सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शंस कैसे होते हैं। वंस अगेन आई विल मेक अ डायग्राम हेयर। दिस इज अ नोज, माउथ, यहाँ से गया हमारा नोज, ये है हमारा माउथ और ये है फेरिंग्स। तो देखो ये वाला एरिया जो है जो नोज से कनेक्टेड है, ये जो एरिया है जो नोज से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड क्या है नोज से, फेरिंग्स। तो नोज से जो एरिया कनेक्ट है फेरिंग्स का, इस एरिया को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स। और ये जो एरिया जो माउथ से कनेक्टेड है ना, ये माउथ है, तो ये जो एरिया जो माउथ से कनेक्टेड है, तो माउथ से कनेक्टेड है, कनेक्टेड क्या है, फेरिंग्स कनेक्टेड है ना, क्योंकि हम फेरिंग्स स्टील कर रहे हैं। तो फेरिंग्स तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया, तो जो फेरिंग्स नोज से कनेक्टेड है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे। जो माउथ से फेरिंग्स कनेक्ट है, तो माउथ को हम और किस नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी। माउथ को हम ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, तो इसको हम इजीली कह सकते हैं ओरोफेरिंग्स। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से जो है बायफर्केट हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा लैरिंग्स और ये हो जाएगा ईसोफेगस। तो अब ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, अगर मैं इसको यहाँ आगे से दिखाऊँ आपको, तो दिस पोर्शन, जो पोर्शन लैरिंग्स से कनेक्ट हो गया है, तो लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स इज laryngopharynx. So let's see in the diagram, इसमें देखो क्या लिखा है, 3 सेक्शन ऑफ फेरिंग्स, 3 सेक्शन होते हैं फेरिंग्स के। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेजोफेरिंग्स जो फर्स्ट सेक्शन है वो है नेजोफेरिंग्स, कंटेन द फेरेंजियल टॉन्सिल्स विच एड इन द बॉडी इम्यून सिस्टम। नेजोफेरिंग्स मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है नेजोफेरिंग्स, द पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स विच इज कनेक्टेड टू द नोज इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में होता क्या है, नेजोफेरिंग्स के अंदर देखो जो हम कहते हैं ना टॉन्सिल्स हो गए हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो जो टॉन्सिल्स नेजोफेरिंग्स में होते हैं उनको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स, और फेरेंजियल टॉन्सिल्स का दूसरा नाम है एडिनॉइड टॉन्सिल्स, विच एड इन बॉडी इम्यून डिफेंस, जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म में हमें हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। व्हाट इज रिटन, कंटेन दी फेरेंजियल टॉन्सिल्स, इसके अंदर नेजोफेरिंग्स के अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल्स का दूसरा नाम है एडिनॉइड टॉन्सिल्स, विच हेल्प इन बॉडी इम्यून डिफेंस, जो कि इम्यून सिस्टम में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ओरोफेरिंग्स, बैक पोर्शन ऑफ द माउथ कंटेन पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, यानी जो नोज में जो नोज नेजोफेरिंग्स में जो टॉन्सिल्स थे उनको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स।
जो माउथ में हमारे जो ओरोफेरिंक्स में हमारे टॉन्सिल्स हैं उनको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, विच एड इन बॉडी इम्यून डिफेंसेस। दोनों का काम जो है वो सेम है। व्हाट यू सी, नेजोफेरिंक्स जो है, नेजोफेरिंक्स में जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। ओरोफेरिंक्स में जो टॉन्सिल प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। लेरेंजोफेरिंक्स क्या है, बॉटम सेक्शन ऑफ द फेरिंक्स वेयर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स डिवाइड इनटू ईसोफेगस एंड लैरिंक्स। यही मैंने आपको बताया, लेरेंजोफेरिंक्स वो एरिया है जहाँ पर जो फेरिंक्स है वो बाइफर्केट हो जाएगा और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ईसोफेगस एंड लैरिंक्स। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल सी हियर। देखो यहाँ पे ये जो है ये माउथ है और ये जो है ये नोज है। देखो जो नोज से कनेक्ट एरिया, दिस एरिया इज नेजोफेरिंक्स। जो माउथ से कनेक्ट है ये एरिया, दिस एरिया इज ओरोफेरिंक्स। और ये जो लैरिंक्स से एरिया कनेक्ट है, दिस इज लैरिंजोफेरिंक्स। नाउ द नेक्स्ट इज लैरिंग्स। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। सॉरी, लैरिंग्स को जो है हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज अ शॉर्ट और सिलेंड्रिकल एयरवे एंड्स इन द ट्रेकिया। एक शॉर्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो ये आप पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ से ये पूरा, दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स तो इसी को जो है ना हम लोग जो नॉर्मल टर्म्स में वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसी की वजह से हमारे जो वॉइस है वो प्रोड्यूस हो रही है। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्सेस बोलते हैं। ये शॉर्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ट्रेकिया में। और क्या है और क्या जो फंक्शन है लैरिंग्स का, ये क्या फंक्शन है, प्रिवेंट स्वेलोड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कोई भी हम जब खाना खाते हैं तो वो जो हमारा खाना है, जो फूड है, जो मटेरियल है, वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में ही क्यों जाता है, जबकि ओपनिंग तो दोनों सेम है। तो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज द लैरिंग्स और जो हमारा ये जो एपिग्लॉटिस है, दिस जो हमारा एपिग्लॉटिस है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये प्रिवेंट करते हैं स्वेलो फूड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और जो है एयर को हेल्प करेगा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर को ले जाने में हेल्प करेगा। प्रोड्यूस साउंड, जो कि इसका मेन फंक्शन है। क्या देखा हमने कि लैरिंग्स जो है इसको हम बोलते ही वॉइस बॉक्स है, तो ये करता है साउंड प्रोड्यूस करता है। अब लैरिंग्स क्या, लैरिंग्स को जो है सपोर्ट कौन करता है, सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीस ऑफ कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो ये लैरिंग्स को सपोर्ट करते हैं। 3 इंडिविजुअल पीसीस, यानी 3 जो है वो अनपेयर्ड होते हैं और 3 जो है वो पेयर्ड होते हैं, दैट आर हेल्ड इन प्लेस ऑफ लिगामेंट एंड मसल्स। तो देखिए यहाँ पे 3 जो हैं, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स आर सपोर्टेड बाय 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज, 9 कैसे होंगे ये, तीन अनपेयर्ड हैं
और 3 जो हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो 3 जो पेयर्ड हैं ये 6 हो गए, और ये जो 3 है ये अनपेयर्ड है, ये 3 हो गए। तो यहाँ पे हमारे 9 हो गए। कौन कौन से होते हैं? अनपेयर्ड कौन से होते हैं एंड पेयर्ड कौन से होते हैं? तो ये देखिए, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एक दिख रहा है तो ये आ जाएगा अनपेयर्ड में। थायराइड ये भी अनपेयर्ड में आ जाएगा। एंड क्रिकॉइड। जो अनपेयर्ड है हमारे पास, जो 3 अनपेयर्ड हैं उसमें से हमारा फर्स्ट जो है वो है एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेजेस के नाम हैं, एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड। ये जो 3 हैं, ये 3 जो है हमारे 3 कार्टिलेजेस हैं, ये अनपेयर्ड हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 जो हमारे कार्टिलेजेस हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और 3 कार्टिलेजेस जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो ये यहाँ पर जो 9 कार्टिलेजेस है, ये 9 कार्टिलेजेस मिलके लैरिंग्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये लैरिंग्स जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स क्या है? ईच लंग हैज़ अ कॉनिकल शेप। इट इज़ वाइड, कॉनकेव बेस, रेस्ट अपॉन द मसल डायफ्राम। क्या मतलब है इसका? दिस इज ट्रेकिया, और ट्रेकिया जो है इस तरीके से बाइफर्केट होगा एट द लेवल ऑफ T4। इसको हम कहते हैं करीना। जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इस जहाँ पर डिवाइड होता है ये जो लेवल होता है ये T4 होता है। T4 लेवल पे डिवाइड होगा और इस लेवल को हम कहते हैं करीना। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो है लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या, तो हमने क्या पढ़ा कि कॉनिकल इन शेप। तो ये शेप देखिए, ये शेप जो है ये कॉनिकल है और रेस्ट करेगा डायफ्राम पे, रेस्ट अपॉन डायफ्राम। तो ये इस तरीके से जो है हमारा डायफ्राम होता है, यानी कि डायफ्राम के ऊपर जो है हमारा लंग्स जो है रेस्ट करता है। दिस इज डायफ्राम। और ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट हैव 3 lobes एंड लेफ्ट हैव ओनली 2 lobes. तो what we see here, each lung has a conical shape. देखा मैंने आपको, इस तरीके से था ये कॉनिकल शेप, वाइड होते हैं, कॉनकेव बेस एंड रेस्ट अपॉन द डायफ्राम मसल। इस तरीके का डायफ्राम है उसके ऊपर रेस्ट करते हैं। इट्स सुपीरियर रीजन कॉल्ड द एपेक्स। सुपीरियर रीजन को हम एपेक्स बोलते हैं, यानी जो इस तरीके से लंग्स थे हमारे, ये जो सुपीरियर रीजन है जो कोन शेप का है इसको हम कहते हैं एपेक्स। प्रोजेक्ट सुपीरियर टू द पॉइंट स्लाइटली सुपीरियर पोस्टीरियर टू द क्लेविकल, जो कि क्लेविकल के पास होता है। इसके ऊपर जो है हमारी क्लेविकल बोन होती है। क्लेविकल बोन यानी जिसको हम शोल्डर बोन भी कहते हैं ना, ये हमारी जो ब्यूटी बोन होती है इसके जस्ट नीचे होते हैं। तो क्लेविकल के जस्ट नीचे होते हैं और ये
कोन शेप के होते हैं और इनको हम एपेक्स बोलते हैं। बोथ लंग्स आर बॉर्डर बाय थोरेसिक वॉल एंटीरियरली, यानी कि थोरेसिक वॉल यानी हमारे चेस्ट की जो वॉल है, देखो एंटीरियरली मतलब होता है आगे, तो आगे की तरफ क्या है, लंग्स की आगे की तरफ क्या, हमारी चेस्ट वॉल है। और लेटरली एंड पोस्टियरली यानी साइड में और पीछे क्या है लंग्स के, हमारी रिब केज है, यानी कि ये जो हमारी रिब्स हैं ये है। तो एंटीरियरली क्या है, चेस्ट है, पोस्टीरियरली और लेटरली क्या है, हमारे रिब केज है। टुवर्ड्स द मिडलाइन लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीडिया स्टेनम। देखो आई विल मेक वन मोर डायग्राम। ये क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये है हमारा डायफ्राम, ये है हमारे लंग्स, ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला जो पोर्शन है ये जो कोन शेप का है और इसको हम बोलते हैं एपेक्स। ये जो सेक्शन है ये जो फ्लैट है इसको हम बोलते हैं बेस। तो देखो इसके आगे क्या है, इस तरीके से रिबकेज बने हुए हैं, 12 पेयर ऑफ रिबकेजेस होते हैं। तो ये जो है रिबकेज है ना। तो ये जो लंग्स हैं ये चारों तरफ से सपोर्टेड होते हैं रिबकेज से। एंड दिस इज, यहाँ पे इस तरीके से एक जो पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे जो है हमारा हार्ट होता है, यहाँ पर जो है हमारा हार्ट होता है, इसको हम कहते हैं, हार्ट को हम मेडिकल टर्म में कार्डियक जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। और ये जो दोनों लंग्स है, ये जो दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं मीडिया स्टेनम। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम। सेम इट इज रिटन हेयर, लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीडिया स्टेनम, है ना। इस तरीके से जो हमारे लंग्स हैं ये आपस में जो सेपरेटेड हैं, ये किसे सेपरेटेड है, मीडिया स्टेनम से। इस स्पेस को मीडिया स्टेनम कहते हैं। द रिलेटिवली बॉर्डर सराउंडेड सर्फेस कोस्टल एंड थोरेसिक वॉल इज कॉल्ड कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग्स। अब इसके ऊपर ये जो जो रिबकेज है, रिबकेज जो बनी हुई है इसके ऊपर, ये भी तो रिबकेज भी तो किसी चीज़ से कवर है, तो मतलब रिबकेज और लंग्स के बीच में ऐसे नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इनके बीच में जो है एक सरफेस होता है, इन जो कि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, इसको हम कहते हैं कोस्टल सरफेस। सी हेयर, ये हमारा लंग्स का डायग्राम है। देखो ये हमारा विंड पाइप, ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। देखो सबके अलग अलग एक नाम भी हैं। फेरिंग्स को हमने पढ़ा, फेरिंग्स को क्या कहते हैं, थ्रोट। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। और ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। ट्रेकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, मैंने आपको पहले ही बताया, लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स बाय ऑब्लिक फिशर। लेफ्ट लंग जो है 2 लोब्स में डिवाइड है। देखो ये राइट लंग है, राइट लंग को अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं दिस, और लेफ्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं इस तरीके से, तो लेफ्ट लंग डिवाइडेड बाय ऑब्लिक फिशर, यानी ये एक ऑब्लिक की साइन, ऑब्लिक का साइन हम कैसे लगाते हैं, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है ये पोर्शन, और जो डिवीजन है, जो चीज़ इनको डिवाइड करती है, इनको हम कहते हैं फिशर। तो ये ऑब्लिक तरीके से है, तो इनको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर्स। स्मॉलर देन राइट लंग, राइट लंग से ये थोड़े से स्मॉल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हार्ट के लिए स्पेस होता है। कार्डियक नॉच अकोमोडेट्स दी हार्ट, यहाँ पे इसको मैंने बताया था पहले आपको, ये कार्डियक नॉच होता है, यहाँ पे हार्ट जो है हमारा सिचुएटेड होता है। तो सेम डिवाइड, राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर।
इसको आप देखोगे, दिस इज ऑब्लिक काइंड, ये ऑब्लिक फिशर है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अ ऑब्लिक फिशर। तो लेफ्ट लंग को जो चीज़ डिवाइड करेगी दो पार्ट में उसको हम ऑब्लिक फिशर कहेंगे, और राइट लंग को जो चीज़ डिवाइड करेगी तीन पार्ट में उसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लिवर ऑन राइट साइड। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर लिवर भी प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो ये जो है राइट लंग जो है लेफ्ट लंग से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि राइट लंग जो है वो, क्योंकि लिवर है राइट लंग के नीचे, तो राइट लंग थोड़ा सा ऊपर होगा एज कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग, और लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा ड्यू टू कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पर हार्ट जो है वो सिचुएटेड है। सो फॉर टुडे, आज के लिए हमने जो जितनी भी एनाटॉमी है जो कि हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी, जो भी हमारे जो ऑर्गन्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये पूरे हमने जो ऑर्गन है इनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि कैविटीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे ये फंक्शंस करते हैं, और क्या क्या इंटरनल, वी विल डिस्कस इंटरनल ऑर्गन एंड इंटरनल फंक्शन ऑफ द कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो टिल टुडे आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वी विल टेक अ क्लास on further topics. So thank you so much.